मुगले आजम मूवी इसको म्यूजिकल प्ले में कन्वर्ट किया गया, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? I have nothing to say. Thank you very much. मैम आप क्या कहना चाहेंगे? जो जैसी फिल्म है उसका उसको स्टेज पे किया जा रहा है, देखिए तब आप समझ पाएंगे कि क्या किया जा रहा है। मैम आपके किरदार के बारे में कुछ कहना चाहिए? वो माँ है, जैसे सब माएँ होती हैं और बेटे और पति के बीच फंसी हुई हैं। ये यूनिवर्सल फीलिंग है, इमोशन है, बस। मैम आपके आंसर? मुगले आज़म जो प्ले बना है, इट्स अ वेरी नाइस प्ले. यू शुड ऑल कम एंड वॉच इट, एंड इट्स quite a good amalgamation of singing, acting and dancing together. Or visually it's a treat to the eyes, and even audio wise it is treat to the ears. You should all come and watch the play, and yes, we are loving it. What do you like to say about your character? My character is the one arrogant, egoistic character who aspires for getting the prince. सलीम चाहिए उस कैरेक्टर को, बट अनारकली ले जाती है लास्ट में, मतलब स्टार्टिंग से ही अनारकली ले जाती है, एंड शी इज़ वेरी जेलस ऑफ अनारकली कि मेरे अलावा और कोई कैसे उस पर हक जता सकता है. एंड ऑल्सो इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर मी टू बी जेलस, बट येस, आई हैव डन माई बेस्ट टू प्ले द कैरेक्टर to the best of my spirits. Yes. Ma'am, what do you like to say? I'm playing Anarkali, so yeah, she's humble, she's innocent, she's very confident, she believes in herself, she believes in her love, and she can even sacrifice for her love. So मुझे बहुत मज़ा आया है ये कैरेक्टर प्ले करने में, और I would like to thank Firoz sir and NCPA and Chapuji Palonji for making this dream a reality. हमेशा से कल्चर चलता है कि नाटक से फिल्में बनती हैं, तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि फिल्म से जो है नाटक बन रहा है. ऑफ कोर्स द होल प्रोसेस वाज अमेजिंग, बिकॉज यू गो थ्रू दैट प्रोसेस ऑफ script discussion, meeting actors, developing the relationship, and giving life to your character. Fantastic! It was fantastic experience for me to work in this Mughal Azam, and I'm playing Salim. So, as my the Jodha, my mother said कि जो बाप और बेटे के बीच में वो फंसी हुई है, मैं भी ऐसे ही अपनी फैमिली और अपने प्यार के बीच में फंसा हुआ हूँ, and I'm just doing everything to get my love. Yeah, it's an amazing feeling. मैम बात किया जाए एटमॉस्फेयर, जैसे रिहर्सल के होते हैं, तो उसमें कैसा था माहौल रिहर्सल के टाइम पे? फन या इंटेंस? हाँ, जब सर रहते हैं तो बहुत इंटेंस, बाकी समय नहीं, इट्स अ फन एंड मिक्सचर ऑफ बोथ. जहाँ पे डिसिप्लिन की ज़रूरत है वो बहुत ही डिसिप्लिन मेंटेन, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन लविंग पर्सन है, तो वो एक मेंटेन किया गया डेकोरम है जिस उस स्पेस का जो वो मेंटेन करना पड़ता है. लेकिन उसके बाद जब हमारा टाइम है जब खाने पीने का या बातें करने का, तो हम लोग बहुत बहुत मस्ती और बहुत एक दूसरे के साथ जो हमारी बॉन्डिंग हुई है उसकी वजह वही है कि हम लंबे समय तक साथ रहे हैं और हमें समय मिला एक दूसरे को जानने का, काम करने के अलावा. मैम रीमेक का दौर चल रहा है, तो क्या आपको लगता है अगर वापस से रीमेक बनाया जाए तो जस्टिफाई कर पाएंगे मुगले आजम? नहीं, हमने वापस से एक कोशिश की ही नहीं गई है कि रीमेक बनाया. इट्स लाइक अ ट्रिब्यूट टू द ओरिजिनल प्ले. सो या No, he's asking कि अगर इसकी रीमेक फिल्म बनाई जाए, प्ले बनाया गया, फिल्म बनाया, आपको क्या लगता है जस्टिस होगा? मेरा ये कहना कभी नहीं हो सकता. इट्स वेरी डिफिकल्ट. आई एम वेरी हैप्पी विद द पार्ट ऑफ द प्ले, नॉट द फिल्म. अदरवाइज बिकॉज इट्स अ क्लासिक, और क्लासिक को ना ही छेड़ो, मुगले आजम फिर बना ही नहीं जा सकती. जैसे ताजमहल दोबारा नहीं बनाया जा सकता, ऐसे मुगल आजम दोबारा नहीं बनाया जा सकता. अगर बनी भी, अगर पॉसिबल हुई, तो आपको क्या लगता है कौन कैरेक्टर मतलब जस्टिफाई कर पाएगा? मैं तो सलीम नहीं करूँगा उसमें पक्का. तो बाकी को पता नहीं मुझे. आपके व्यूज क्या लगता है कौन मतलब कर मैं भी पाएगा रोल? उससे सुनील से ये रखती हूँ, सहमति रखती हूँ कि मुगले आज़म को फिर से बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, और मुगले आज़म जिस लेवल पे बना उसको रिक्रिएट करना ज़रूरत नहीं है. आप दूसरी बहुत सारी लव स्टोरी उसको बनाइए ना, जो चीज़ बहुत अच्छी बन चुकी है उसको क्यों करना है? और भी बहुत सारी कहानियाँ उसको दिखाइए लोगों को. लेकिन अगर बनी तो मैं तो अनारकली प्ले करना चाहूँगी. मैम दिवाली आ रही है, तो व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज या कुछ कहना चाहेंगे? व्यूअर्स के लिए आप सब बहुत खुश रहें, खूब खुशियों के साथ दिवाली मनाएं और शांति बनाए रखें देश में, और प्यार के साथ रहे. मुगले आज़म का यही मैसेज है कि प्यार की जीत हर जगह होती है. मैम सभी एक बार हो जाए.
अच्छा रहेगा पूरे फ्रेम में? क्या? दिवाली विश। We'll say मोहब्बत जिंदाबाद. क्या? 1, 2, 3 start. Okay. 1, 2, 3 start. मोहब्बत जिंदाबाद. थैंक यू। Thank you. थैंक यू। नहीं सर क्या? सर मुगले आजम जो मूवी था उसको म्यूजिकल प्ले में कन्वर्ट किया गया है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? मुग़ल आज़म जो आपने 60 साल पहले देखा था उसको रिक्रिएट करने की हमने कोशिश की है और हमारी इस कोशिश को अपना ऑडियंस जो है सराह रही है। उनकी सराहना से हमें बड़ी खुशी है कि हमारी एक जो कोशिश थी वो कामयाब हुई और लोगों तक पहुंची और लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया। लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे, यही हमारे लिए बड़ा चैलेंज था। उन्होंने एक्सेप्ट के लिए, तो हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात। आपके किरदार के बारे में क्या कहना चाहिए? मैं इसमें अकबर का रोल कर रहा हूँ जो किसी ज़माने में पृथ्वीराज कपूर साहब ने किया था, तो मेरे कंधों पे बहुत भारी वज़न था और कोशिश की कि थोड़ा बहुत कुछ कर पाऊँ उसमें। और जिस तरह से उनके अपने ग्रैंडसन्स ने भी देखा है, ऋषि साहब ने, रणधीर साहब ने, सबको अच्छा लगा। तो मुझे लगता है कि हम जो कोशिश कर रहे थे, जो हमने छोटा सा कदम लिया था इसको रिक्रिएट करने का, उसमें शायद हम कामयाब रहे हैं। सर अगर अभी रीमेक का दौर चल रहा है तो अगर वापस बनना चाहिए तो आपको लगता है क्या वापस से रिक्रिएट हो पाएगा मुगले आजम? देखिए, जब स्टेज पे आया तब भी लोगों को ये लग रहा था कि ये कैसे रिक्रिएट हो सकता है। तो मुझे लगता है जब स्टेज पे हो गया तो शायद सिनेमा में भी हो सकता है, क्योंकि सिनेमा में तो और भी आपके पास पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं और उसको एक्सप्लोर करने के और बहुत सारे मीडियम है। स्टेज में तो एक बार आपने फिक्स कर दिया, फिक्स है, तो पॉसिबिलिटी है कोई, लेकिन उसमें हाथ डालने की हिम्मत चाहिए किसी में। मुग़ल आज़म है ये, कोई छोटी मोटी चीज़ पॉसिबल तो आपको क्या लगता है कौन मतलब जस्टिफाई कर पाएंगे अकबर का रोल और सब कुछ सब? ये तो आपके हिसाब से? ये मेरा हिसाब इसमें मायने नहीं रखता। इसमें तो डायरेक्टर के ऊपर ही है, कौन डायरेक्टर है, कौन उसको डायरेक्ट कर रहा है, कौन बनाने जा रहा है, ये बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं। सर रिहर्सल के टाइम के दौरान मतलब हॉल में कैसा एटमॉस्फेयर था, कैसा हंसी मजाक या इंटेंस एकदम? नहीं, इंटेंस भी नहीं था, लेकिन ऐसे हंसी मजाक भी नहीं था। काम के वक्त काम करते थे, हंसी मजाक के वक्त हंसी मजाक करते थे। तो लेकिन दोनों चीज़ें मिक्स कभी नहीं हुई कि काम के वक्त हम हंसी मजाक कर रहे हैं और हंसी मजाक के वक्त काम कर रहे हैं। काम के वक्त पूरी जोश, एनर्जी और संजीदगी से काम था, और जब मस्ती थी फिर पूरी मस्ती थी। सर फिरोज सर के साथ काम करी कैसा लगा? मेरी खुशकिस्मती है कि फ़िरोज़ साहब के साथ काम कर पाया हूँ। इतने सिंसियर, इतने संजीदा और इतनी सादगी से अपनी ये बात को कह देते हैं, बहुत बड़ी बात है। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस रोल, इतने बड़े रोल के लिए, मुग़ल आज़म प्ले का नाम है और आई एम प्लेइंग मुग़ल आज़म, तो मैं इस मौके के लिए आपके ज़रिए फ़िरोज़ अब्बास खान साहब को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सर आपके रोल को और बहुत से को मतलब बहुत सा अप्रिशिएट किया जा रहा है और उसके बाद यहाँ से दिल्ली भी जाने वाले हैं, जी, जी। तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, हम तो अभी बहुत एक्साइटेड हैं कि जहाँ से हमने ये शुरुआत की है तो ये सफ़र दिल्ली जाए और बहुत सारी जगह पे जाए। हमने इतनी मेहनत की है और सब पूरी टीम ने इतनी मेहनत की है और इतना एक कोशिश की है इस मास्टरपीस बनाने की। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे, हमारी मेहनत, हमारी कोशिश। और दिल्ली में तो ज़रूर जाना चाहिए, बाकी हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों में जाना चाहिए, बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी जाना चाहिए, जैसे कि कई बड़े बड़े अपने एक्टर्स ने भी कहा है। तो ज़रूर जाना चाहिए दिल्ली में, ताकि लोगों को पता चले कि थिएटर में ये पॉसिबिलिटी भी है। सर दिवाली आ रही है तो व्यूवर्स के लिए कुछ कहना चाहिए या कोई मैसेज है? आप सबको दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद। खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू।